कि हमारी गति मंद होती चली जा रही है। और दिन आपको 30 मिनट अभ्यास करना है हर सप्ताह। दिन हर सप्ताह, सॉरी, हर सप्ताह 1 इंच आप रुई को पास लाते रहिए हर सप्ताह। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि ये सांस की गति मंद होती जा रही है और हर सप्ताह 1-1 इंच आपकी सांस कम होती जा रही है। इस तरीके से आप घटाते-घटाते जब उसको एक पर ले आएँगे, तो आप अनेक सोच नहीं सकते कितनी शक्तियों के मालिक बन जाएँ, अमर हो जाएँ, ईश्वर में विलीन हो जाएँ, इस करने में सक्षम हो जाएँ। तो ये आपको करना है, साथ में इस समय आपको अनाहत चक्र हृदय पर ध्यान करना है और यम मंत्र का मन ही मन जाप करना है। यम मंत्र का मन ही मन जाप करेंगे और इस तरीके से आप साधना के माध्यम से इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब आते हैं स्वर से। स्वर से हम कैसे विभिन्न बीमारियों में तत्काल आराम पहुंचा सकते हैं। तो अभी आपने देखा होगा टेलीविजन में भी हर जगह कोरोना के बाद से इतने ज़्यादा बीमारियों की संख्या बढ़ गई है और अनायास ही साइलेंट हार्ट अटैक आ रहे हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में। चलते ही चलते व्यक्ति को अटैक आ जाता है, नाचते ही नाचते, खेलते-खेलते, खाते-खाते कहीं भी गिर रहे लोग। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, कभी भी जब भी आपको थोड़ा-सा भी यदि अंदेशा हो, कोरोना के काल के बाद से मैंने बहुत सारे लोगों से जब बात की और जो लोग मरीज हमारे पास आते हैं, तो कहते हैं सीने में दर्द होने लगता है हमको, थोड़ी-सी चलने में, साँस फूलने लगती है, दर्द होता है थोड़ा-सा। तो इसको इग्नोर ना करें। आज से ही ये मुद्रा करें। 6 सेकंड्स में, बिल्कुल, आप लोगों ने सही सुना। 6 6 सेकंड में हम हार्ट अटैक रोक सकते हैं किसी भी व्यक्ति का। यदि हम डेली करें, डेली 15 मिनट कराना है किसी को भी ये, 15 मिनट में हृदय की समस्त प्रकार की बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। सारी हार्ट ब्लॉकेज खुल जाते हैं इससे। ये कहलाती है मृत संजीवनी मुद्रा। जिसको अस्थमा हो, पेट की तकलीफ हो, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। मृत संजीवनी मुद्रा, कार्डियक मुद्रा, सॉर्बिट्रेट मुद्रा, अपान वायु मुद्रा, इसके 4 नाम हैं। इसको अंगुली को यहाँ जड़ में लगाया प्रथम को, दूसरी और तीसरी को टॉप में लगाया अंगूठे के, और ये लास्ट वाली सीधी रहेगी। ये बन गई आपकी मृत संजीवनी मुद्रा, मृत व्यक्ति को संजीवन देने वाली। इसको लगा के रखें और जब भी क्लास हो तब भी इसको लगा के रखें आप, और मन ही मन हृदय पर ध्यान करें और ओम का जब भी कभी सीने की तकलीफ हो, अकड़न-जकड़न लग रही हो हार्ट में, किसी प्रकार की थोड़ी-सी भी लग रही, इसको करके बैठ जाइए। तत्काल आप देखोगे कि तत्काल ही इससे रिजल्ट्स मिलने शुरू हो गए। तुरंत 6 सेकंड्स में हार्ट अटैक का पेशेंट खतरे की स्थिति से बाहर निकल जाता है। 6 सेकंड में, सोचिए कितनी ज़बरदस्त है ये। तो ये पहली मुद्रा आपने देखी। दूसरी, आजकल थायराइड खूब ज़्यादा चल रहा है, ठीक नहीं होता। तो थायराइड में क्या करेंगे, एक्चुअली क्या करना है? किसी को थायराइड हो तो 15 मिनट एक हाथ से, 15 मिनट दूसरे हाथ से शंख मुद्रा आपको करना है। शंख मुद्रा, ये अंगूठे को इसमें लगाएंगे, अंगूठे को
हथेली में रखेंगे, इसको बंद करेंगे, ये तर्जनी अंगूठे में लगाएंगे और इसको बंद कर लेंगे। ये बन गया शंख। शंख मुद्रा है इसकी। ये शंख के समान लगती है, इसलिए शंख मुद्रा कहलाती है। इसको 15 मिनट सब एक हाथ से करना है और 15 मिनट दूसरे हाथ से। बिल्कुल सिंपल है। ये बंद किया, ये जितने भी गले की तकलीफें हैं, तुतलाना, हकलाना, टॉन्सिल बढ़ जाना, थायराइड, कोई भी प्रकार की थायराइड हो, हाइपो हो या हाइपर हो, एक थायराइड में जो दुबले होते हैं, एक थायराइड थायराइड में मोटे होते हैं, एक महीना चेक कराएंगे तो डॉक्टर भी हैरान हो जाएगा कि आज तक किसी की थायराइड ठीक नहीं हुई है, तुम्हारी कैसे हो गई। अनेक सैकड़ों लोगों पर मैंने इसका प्रयोग किया। सबसे पहला जिस पर प्रयोग किया था वो आपको बता देते हैं। एक व्यक्ति था हमारे यहाँ, थायराइड की शिकायत थी, 100 mg की टैबलेट कई समय से उसकी चल रही थी। उसको जब ये मुद्रा हमने 1 महीने तक करवाई और उसने जब डॉक्टर के यहाँ चेक कराने गई तो डॉक्टर कहने लगा तुम्हारी ये रिपोर्ट जो है, रिपोर्ट नॉर्मल आई सारी, और जब रिपोर्ट नॉर्मल आई तो डॉक्टर ने कहा कि ये तुम्हारी रिपोर्ट जो है ना, एक गड़बड़ है, दूसरी जगह रिपोर्ट चेक कराओ। दूसरी जगह रिपोर्ट उसने चेक कराई तो वहां भी सारी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई। जब दूसरी जगह रिपोर्ट नॉर्मल आई तो डॉक्टर कहने लगा सब जगह की रिपोर्ट आपकी नॉर्मल आ रही है, आपकी 100 mg की टैबलेट चल रही थी, अब हम इस महीने आपको 125 mg की टैबलेट देने वाले थे और ये सब जगह से रिपोर्ट खराब आ रही है, इसलिए हम तुम्हारे घर खुद आते हैं और खुद टेस्ट करेंगे। और डॉक्टर ने जब टेस्ट किया तो दंग रह गया, बोले दुनिया का पहला केस है मेरे लाइफ में जो आपकी थायराइड ठीक हो गई। ये कैसे ठीक हो गई आप हमको बता दीजिए। तो ये अद्भुत है। गोलियां खाने से, अंग्रेजी दवाइयां खाने से अपना शरीर को सड़ाने से अच्छा है 15-15 मिनट कभी भी कर लीजिए इसको। जो तुतलाते हैं, हकलाते हैं, जिनकी आवाज चली गई, वो भी जन्मजात आवाज पे तो नहीं आएगी खैर, क्योंकि वॉइस सिस्टम ही नहीं होगा तो क्या करेगा, है ना। लेकिन जिनकी चली गई है, गले की कोई भी प्रॉब्लम है, आप इसको करिए, इससे मधुर आवाज हो जाती है। अस्थमा में बहुत जबरदस्त है, बाकी की अभी बता रहे हैं, है ना। तो ये अस्थमा के लिए भी, अस्थमा के लिए ये है आपकी, शरीर में कहीं भी प्रॉब्लम है, ये मृत संजीवनी मुद्रा करिए, इसको वाली। थायराइड में क्या करेंगे, जबान तालू से लगाना है ऊपर, मन ही मन ओम का उच्चारण करना है, ओम, तालू जीभ से लगी हुई, ऊपर लगी हुई तालू से जीभ, और इसको ऐसे बना के कभी भी किसी भी समय ये शंख बना लीजिए। टॉन्सिल में भी ये काम करती है। अंगूठा इसमें लगाया है, 4 उंगलियां बंद की, इसकी तर्जनी इसके अंगूठे में लगाई, ये अंगुलियां बंद कर ली, ये शंख मुद्रा बन गई इस तरीके से। दोनों हाथ से कभी भी कर लीजिए, सोते समय, जागते समय, लेटे हैं, बैठे बातें कर रहा है, टीवी देख रहा है, कुछ भी कर रहा है, आपका बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ये आ गई शंख मुद्रा। इसको करेंगे आपको तत्काल, तत्काल तो नहीं मिलेगा खैर इसमें, 4-5 मुद्राएं ऐसी हैं जो तत्काल रिजल्ट देती हैं, विदिन मिनट्स में, ये महीने भर में ठीक कर देती है। जैसे जिनको थायराइड होगा, चेक करना हो, तो इसको दबा के जैसे ही आप बैठेंगे शंख मुद्रा में, तो आपके गले में वाइब्रेशन शुरू हो जाएगा तुरंत 5 मिनट में। समझ जाइए आपको थायराइड है या थायराइड होने वाला है। जिनको नहीं होगा उनको कुछ नहीं होगा, जिनको नहीं होगी प्रॉब्लम उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये थायराइड के लिए है। चलिए आगे। ये बार-बार कृपया रिक्वेस्ट ना करें, यूट्यूब पे इसलिए नहीं दी जाती है क्योंकि जो व्यक्ति अटेंटिव होंगे, जिन व्यक्तियों को सीखने की ललक होगी, उन्हीं को लाइव सिखाई जाती है ये चीज़, सबको नहीं सिखाई जाती, है ना? इसलिए यूट्यूब पे कभी नहीं दी जाती हैं, यूट्यूब पे नहीं दी जाती ये जो सीखना चाहें, इंटरेस्टेड हो सकते हैं इसमें, बाकी नहीं।
सब लोग इसी प्रकार से आवाज को ठीक कर सकते हैं। फोटो दे दिए जाते हैं सारे के सारे, है ना? सारी मुद्राओं के फोटो दिए जा रहे हैं यहाँ पर। दूसरा, बुखार। जो स्वर चल रहा है, बुखार यदि है और जो स्वर चल रहा है आपका, तो स्वर चेंज कर लीजिए। स्वर आप चेंज कर लेंगे तो आपका बुखार ठीक हो जाएगा। स्वर चेंज करने की विधियाँ कल हम परसों बता चुके हैं। परसों में स्वर चेंज करने की विधियाँ बता चुके हैं सारी की सारी। अब थकान, यदि थकान लग रही है, तो दाएँ करवट लेट जाइए। दाएँ करवट लेटने से बायाँ स्वर आप थकान ठीक हो जाती है। साथ में यदि और जल्दी रिलीफ चाहिए हो आपको, तो आप गधा लोट पोस्चर एक होता है गधा। गधों से जब काम कराते हैं और जब शाम को वो थक जाते हैं, तो वो 2-3 लोट अल्टी-पल्टी लगाते हैं, ज़मीन के संपर्क में आके, और उनकी थकान खत्म हो जाती है और फिर से रिफ्रेश होके फिर से काम करना चालू कर देते हैं। सोचिए, जिसको हम गधा कहते हैं वो भी जानता है कि हमें अपना टेंशन, अपनी थकान कैसे दूर करनी है। कि बस बाकी सब लोग जानते हैं। तो गधे जैसी स्थिति अपन भी करें, लोट लगाएँ ज़मीन में, आप रिफ्रेश हो जाएँगे, तरोताज़ा हो जाएँगे। अल्टी-पल्टी मारनी पड़ती है उसमें। कभी सिखा देंगे, वीडियोज़ का भेज देंगे, कैसे करनी है। अब कब्ज़, कब्ज़ जिनको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है उनके लिए जब भी भोजन करें, खाना खाते समय दाहिना स्वर चालू कर लीजिए। पिंगला नाड़ी शुरू करना है और उसके बाद थोड़ी देर 3 मिनट वज्रासन में बैठें, आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या ठीक हो जाएगी। सामान्य स्थिति में सामान्य स्थिति में हमारा 18% ब्लड पैरों में जाता है, 12% हाथों में जाता है, 28% से ब्रेन में जाता है, बाकी पेट में जाता है। तो जैसे ही हमने खाना खाने बैठे और हमने पालथी मार के खाना खाने बैठे, तो फ़ोल्ड किया, फ़ोल्ड करने के फलस्वरूप पैरों में जो ब्लड सर्कुलेशन जा रहा था, वो बेंड होने से उसमें अवरोध हो गया और वो ब्लड सर्कुलेशन कहाँ, पेट की तरफ दबाव बन गया। पेट की तरफ जाने लगता है, फलस्वरूप जब ब्लड जाएगा पेट की तरफ ज़्यादा मात्रा में, तो वो ऑक्सीजन ले जाएगा, पोषक तत्व ले जाएगा, हार्मोन्स ले जाएगा, विषैले पदार्थों को बाहर निकालेगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो फंक्शन। पाचन संबंधी कोई भी बीमारी ठीक हो जाती है। ये विधि करनी है। अब क्या होता है, अंग्रेजों के चक्कर में आके हमने टेबल पे बैठ के खाने लगे, कितनी सारी बीमारियां बढ़ने लगी। इंडियन टॉयलेट प्रयोग करने से क्या होता था, जब आदमी पैर फ़ोल्ड करके बैठता है तो पैर पेट पे दबाव पड़ता है, पैर फ़ोल्ड होते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन पेट की तरफ बढ़ जाता है। कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती नहीं। अब वेस्टर्न टाइप की कमोड बना लिए तो स्वाभाविक है, सारी कॉन्स्टिपेशन सब बीमारियाँ शुरू हो गई। तो विज्ञान का यदि प्रयोग हम सही तरीके से नहीं करेंगे, तो वो हमारे लिए सबसे बड़ा अभिशाप सिद्ध होती है, सबसे बड़ा हमारे लिए खतरा है। फिर यदि कहीं भी दर्द हो रहा है, शरीर में कहीं भी किसी भी अंग में दर्द हो रहा है, अपना स्वर चेंज कर लीजिए। स्वर पता करिए कि कौन-सा स्वर चल रहा है, उसको तुरंत चेंज कर ली
रहता है, क्योंकि दाएँ स्वर जब हम चलाएँगे तो कफ संबंधी बीमारियाँ खत्म हो जाती हैं। सूरज गर्मी उसको जला देती है। मैंने कई लोगों को की अस्थमा ठीक किया है बिना दवाई के, बिना साइड इफ़ेक्ट, बिना कोई मेडिटेशन किए। दिन भर कि कौन-सा स्वर चल रहा है, रात में विशेष रूप से। रात में अधिकांश समय हमारा नाड़ी दाहिना स्वर, जब भी समय मिले, महीने भर स्वर चेंज लगा जाता है। फिर यदि आप चाहते हैं कई साल तक आप ऐसे ही युवा बने रहें, यंग बने रहें, जो स्वर चल रहा है जब समय मिले तो कुंभक कर लो, लंबी गहरी सांस लो और रोक लो। एकदम से हर पहले ही दिन नहीं करना है। एक महाशय हैं, लेक्चरर हैं, उन्होंने क्या किया, जिस दिन हमने सिखाया, उन्होंने भैया ने 45 मिनट्स प्राण वृद्धि साधना कर डाली, एक ही दिन में पूरी 45 मिनट। तकलीफ होने लगी उनको, है ना? इस तरीके से नहीं करना है कि आपको एक ही दिन में योगी बन जाओ, एक ही दिन में सिद्धियाँ मिल जाएँ और एक ही दिन में हमको सब कुछ हो जाए। ऐसा कहीं नहीं होता है। बीमारी हो गई, उल्टा-सीधा करोगे कुछ भी तो नुकसान हो जाएगा। धीरे-धीरे करके, कबीरदास जी ने कहा है ना, धीरे-धीरे रह मना, धीरज में सब होए, और माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो धीरे-धीरे करना है सब कुछ, आराम से बढ़ाते चलिए। फिर वीर्य संबंधी रोग, यदि श्वास की गति को धीरे-धीरे कम करते-करते, जितने अंगुल कम हम ले ला पाएँ, इस तरीके से यदि कोई व्यक्ति करता है, तो प्रजनन अंगों के समस्त रोग, समस्त प्रकार के विकार ठीक हो जाते हैं। निरोगी काया, निरोगी काया के लिए क्या करेंगे? जो व्यक्ति दिन के समय बाईं नासिक, दिन में गर्मी होती ना, तो बाएं स्वर अधिकांश बार चलाना है हमको, और रात्रि में दाहिने स्वर से अधिकांश समय दाहिने स्वर से सांस लेने का प्रयास करता है, तो उसकी आयु कई गुना बढ़ जाती है और जीवन में कोई रोग नहीं होता। ये प्रयोग करते थे देवराहा बाबा। इनके बारे में कहा जाता है कि 1800 साल तक जीवित रहे। अनेक सिद्धियां थी उनके पास में, वो सब कुछ समझ जाते थे, पहले ही व्यक्ति के बारे में सब कुछ बता देते थे, और हाथ हवा में करते थे, उनके हाथ में प्रसाद आ जाता था। कभी किसी व्यक्ति ने उनको भोजन करते हुए नहीं देखा। कहीं भी व्यक्ति, कहीं भी बिना वाहन के, और जो व्यक्ति वाहन से जा रहा है, कार से, उसके पहले ही पहुंच जाते थे कहीं भी। अटल बिहारी वाजपेयी से लेके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तक सब उनके शिष्य थे। 1990 में उन्होंने देह त्याग किया था। तो वो यही करते थे, दिन के समय बाएं स्वर, वायु नासिका, और रात्रि के समय दायां स्वर चलाया करते थे। आप भी करेंगे तो धीरे-धीरे, लेकिन आपको शायद हमने सिखाई थी कि नहीं सिखाई, कि स्वर बदलने की साधना, स्वर कैसे बदलेंगे, ये बता चुके हैं हम आपको पिछली कक्षा में, कि आप जहाँ ध्यान करेंगे, कुछ समय तक लगातार ध्यान करिए श्वास पे, बाद में फिर जब भी आप ध्यान करेंगे वहाँ पे,
वो स्वर जिस नासिका पे ध्यान ले जाएंगे वो स्वर स्वतः आपका चलने लगेगा। फिर बांझपन, पिता का जब दाहिना स्वर चल रहा हो, पिता का दाहिना स्वर और माँ का बायां स्वर, पिता का दाहिना स्वर पिता का पिंगला नाड़ी और माँ की ईड़ा नाड़ी चल रही हो और दोनों का जल तत्व चल रहा हो तो जिनके यहाँ संतान नहीं होती है वो भी संतान उत्पत्ति में सक्षम हो जाते हैं। कितना कितना विशद विज्ञान है, कितना अद्भुत अलौकिक है ये। और कहीं नहीं, ये सब हमारे शरीर में ही है, क्योंकि शरीर में खराबी इन्हीं से ही आएगी। तो रिपेयरिंग कहाँ से होगी? रिपेयरिंग भी इन्हीं से ही होगी और कहीं बाहर से नहीं होने वाली, किसी टैबलेट किसी दवाई से यहीं से रिपेयरिंग होगी सब, शरीर से ही। फिर आता है पुत्र प्राप्ति। जब पिता का दाहिना स्वर पिता का दाहिना स्वर और पृथ्वी तत्व चल रहा हो, पिता का दाहिना स्वर और पृथ्वी तत्व चल रहा हो तो जो पुत्र पैदा होता है वो पराक्रमी, साहसी, समृद्ध और सहनशील होता है। पृथ्वी तत्व तो सहनशील है ही, कितनी सहनशील होती है पृथ्वी। फिर घुटनों का दर्द, तो घुटनों के दर्द के लिए आजकल बहुत चल रहा घुटनों का दर्द, तो आम व्यक्ति को घुटना और रीढ़ की हड्डी ये बहुत जबरदस्त आजकल L4 L5 में गैप, कंप्रेशन, साइटिका, नस दब जाना, इनकी तो मान लो हमारे यहाँ आजकल इन इन रोगियों की तो बाढ़ आ गई, बाढ़। पूरे देश में इलाज करा के आए, कहीं आराम नहीं हुआ तो यहाँ आ गए हमारे यहाँ। सुबह से शाम तक अधिकांश यही में सबसे ज्यादा रीढ़ की हड्डी के ही मरीज आते हैं अभी तो। निधि पालीवाल उपस्थित हैं क्या? निधि, तो घुटनों के दर्द के लिए क्या करेंगे? चलिए आ गई। जी गुरुजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। जो आपने किया था मैंने कल, वो मैडम हैं अभी जुड़ी हुई है यहीं पे, उनको बहुत जबरदस्त रिजल्ट्स आए हैं और बहुत खुश हैं, 99% ठीक हो गई हैं। आपका आभार प्रकट करना चाहेंगे, मंच से आपका सबकी तरफ से, उनकी तरफ से आभार प्रकट कर दें। जी गुरुजी बस आपका आशीर्वाद है, मैंने तो कुछ नहीं किया, जो आपने बस सिखाया है वही किया मैंने। नहीं, आपका बहुत मेहनत है, आपकी साधना है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये दूरस्थ जी चिकित्सा भी धन्यवाद कहीं, गुरुजी। दूरस्थ चिकित्सा में कैंसर का दूरस्थ चिकित्सा से ठीक करती है, साथ में इन्होंने अभी पहले सुन रही होंगी वो ऑनलाइन एक क्लास जी में। सभी को धन्यवाद मेरा। ठीक है गुरुजी। और ठीक है, चलिए धन्यवाद बहुत बहुत आपका। वर्षा मैडम हो तो आ जाइए, वर्षा व्यवहारिक। चलिए, घुटनों के दर्द में अद्भुत लाभ हो गया, ऐसा तो कर रहा है पिछले बार साल भी मैडम। निधि जी चली गई लेकिन ये सुन रही निधि। मैडम की तरफ से, हमने आपकी तरफ से निधि को धन्यवाद बोल दिया। 1 मिनट में म्यूट कर लेती हूँ। जी म्यूट तो होत नहीं। हाँ जी हाँ जी। चलिए, हमने यहाँ से म्यूट कर दिया आपको। आपकी तरफ से धन्यवाद बोल दिया निधि के लिए।
चलिए, धन्यवाद। अनम्यूट कर लीजिए मैडम, अब अनम्यूट कर लीजिए, कुछ बोलना चाह रही हो तो। घुटनों का दर्द, वापस चलते हैं। ये अंगुलियां उल्टी करके पीछे फंसाएंगे और इसको दबाएंगे। ओम नमः शिवाय बोलेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। 51 बार 51 टाइम्स इसको करना है। ओम नमः शिवाय बोलना है मन मन, आंख बंद करके, और लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे 51 टाइम्स। ये फंसा के इस तरीके से कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे खींच के भी कर सकते हैं। तो ये कहलाती है पारस मुद्रा या ओम नमः शिवाय मुद्रा। इसको करने से घुटने के दर्द 3 दिन में आराम हो जाता है। सप्ताह भर में ऑपरेशन की नौबत खत्म हो जाती है। जब भी घुटने में दर्द हो, इसको जरूर करवाइए सबको। बहुत केमिकल खा रहे हैं, यूरिया खा रहे हैं, पेस्टिसाइड खा रहे हैं, इंजेक्शन दे दे के फसलों को, फलों को और सब्जियों को लंबा बड़ा किया जा रहा है। कार्बाइड में पकाए जाते हैं फल फ्रूट्स के, मतलब लोहा वेल्डिंग, लोहे की वेल्डिंग में उपयोग होने वाली गैस जो लोहे को गलाने का काम करती है। सोचिए, हमारा तो कितना हार्ड मास, कितना वो है। चलिए, डॉक्टर अनामिका लिख रही हैं पटना से कि इस मुद्रा को करने से आधे घंटे के अंदर ही घुटनों में आराम हो जाता है। चलिए, डॉक्टर से ने सर्टिफाइड भी कर दिया। सवेरे पूरी ताकत से कह के सो कि सवेरे हमें 5 बजे सो के उठना है, बस। अगर मगर नहीं, मन में जो है ना शंका नहीं आनी चाहिए। हमारे शरीर में जो जैविक घड़ी होती है, सर्केडियन क्लॉक, वो उठा देती है आपको, और जैसी नींद खुले तुरंत उठ जाओ। फिर ये मत सोचो कि आप थोड़ी देर और सो लें, नहीं तो फिर जो है ना, फिर आपकी 8 बजे तो इसलिए विशेष सतर्क रहें, क्योंकि सवेरे नहीं उठेंगे सब कुछ बेकार हो जाएगा, सब कुछ व्यवहार। चलिए, व्यवहार साहब आ जाइए आप भी। जय हो, विजय हो। कुछ आप बोलना चाहें तो। हरीश व्यवहारे जी, आ चुके हैं। हाँ, नमस्ते सर। जी गुरुदेव। जी जी मतलब वर्षा को तो बहुत फायदा हुआ है। जी वर्षा अब मतलब काफी रिलैक्स फील कर रही है। चलिए, बहुत और वो बढ़िया। उस दिन जो रेकी दी थी ना निधि, निधि जी ने, हाँ हाँ हाँ, निधि जी ने जो रेकी दी थी, तो वो बोल रहे थे कि निधि जी को धन्यवाद कर दो खूब। बोले वो रैकी नहीं है, रैकी नहीं है, वो प्राण ऊर्जा है। हाँ, प्राण ऊर्जा जो दी थी, तो उससे बोले बहुत प्राण फायदा हुआ। ऊर्जा में प्राण ऊर्जा में एक ही दिन में हो जाता है। रैकी 21 दिन तक देनी पड़ती है, 45 दिन तक देनी पड़ती है, जी जी 45 मिनट जी देनी पड़ती है। हाँ जी। जी जी जी। हम्म, तो उनको मतलब उससे बहुत फायदा हुआ प्राण ऊर्जा से। ठीक है, चलिए, उस धन्यवाद। दिन जो दी थी। हमने हमने वो हमने बोल दिया है निधि को। जी ये क्या है ना, ये बच्चे, इनको प्रोत्साहित करो, उनको रिजल्ट बताओ तो बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वो हाँ लेते थे तो हाँ। नहीं आते है ना। तो उसको अपन हम्म। प्रमोट करना है, उनको जो है ना प्रोत्साहन देना चाहिए कि हाँ प्रोत्साहन भाई, देना, हाँ, यस तुम जो यस, कर रहे हो बहुत बहुत अच्छा जरूरी है। करा, तुम्हारा रिजल्ट बहुत अच्छा मिल रहा है, उतने में बहुत खुश हो जाते हैं वो। हाँ उनको हाँ, आगे बहुत बढ़ने अच्छा। में पता चलता है कि हाँ, जी जी हमने आपकी तरफ से हमने आपकी तरफ से बोल दिया उसको, धन्यवाद बोला जी निधि जी को। जी जी जी।
चलिए धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी। ये कुछ भोपाल के लोगों से हमारी बात हो रही थी जो अभी आश्रम में आए हुए थे और उन्होंने अद्भुत रिजल्ट्स देखे थे, बहुत गंभीर क्रिटिकल केस में। तो अब ठंड से बचाव, अब ठंड से बचाव कैसे करेंगे और साइनस से कैसे करेंगे, तो देखिए ये अग्नि मुद्रा कहलाती है। ये जिस से इसको दबाइए, बाई नासिका को बंद करिए, दाई नासिका को खोल के दाहिनी नासिका से सांस अंदर भरिए और इस मुद्रा को करिए 11 बार। आप दाहिनी से भरिए, बाएं से छोड़िए, पूरी भर लीजिए अंदर। आप देखोगे 2 मिनट करने से पूरे शरीर में गर्मी आ जाती है और से रक्षा हो जाती है, साइनस में आराम हो जाता है। अब कान का दर्द, हम सीख रहे हैं स्वर से रोग मुक्ति, स्वर से उत्कृष्ट जीवन प्राप्ति, जो सामान्य काम या विशिष्ट कार्य जो मेडिकल साइंस से भी नहीं हो सकते कहीं से, तो उनको हम अपने शरीर से ही कैसे ठीक कर सकते हैं। तो कान का दर्द, कान के दर्द में क्या करेंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे दोनों नासिकाओं से और ये ध्यान करेंगे कि जो आपने सांस भरी हुई है वो गोल्डन कलर की है, गुलाबी कलर की है, गोल्डन कलर की, सुनहरे कलर की रंग की, और वो आपके कान में प्रवेश करके कान के समस्त विकारों को ठीक कर रही है। और मिडिल फिंगर, ये मध्य वाली, ये अंगूठे में लगाने से ये बन जाती है आकाश मुद्रा। ये 2 मिनट में दर्द ठीक कर देती, दो कान की तकलीफ ठीक कर देती है। देखिए कभी भी जो अभी आपको अग्नि मुद्रा बताई वो भी 2 मिनट में आपकी ठंड भगा देगी। अब कॉन्स्टिपेशन, पेट संबंधी बीमारियां, बीमारी हमने बताई थी आपको, मुद्रा कहलाती है। 5 अंगुलियां पंच तत्व यदि हम मिला देते हैं तो ये बन जाती है हमारी समान मुद्रा। दाहिनी नासिका करना है और दोनों हाथों को अंगुलियों के ऐसे मिला के हथेली गोद में रख लेना है, या अपनों में भी रख सकते हैं। इससे आपकी समान मुद्रा करने से, पहले ऐसे ही करते थे, जब से छुरी कांटा और चम्मच आ गए ना, कि 100 साल जीते थे और स्वस्थ रहते थे। और आज आज 20-22 साल में ही जिंदगी बोझिल लगने लगती है, हाहाकार जैसा लगता है। हमने जीवन में सुना था कभी कि 60 साल 70 साल के बाद आदमी को लकवा लगता है, 60 साल के बाद हार्ट अटैक आता है, 60 साल मैंने अपने जीवन में देखा। मैंने कहा भगवान ने ऐसा क्या, कौन सा 7 साल का बच्चा से इसको पैरालिसिस हुआ था, लकवा लग गया था। 12 साल का लड़का देखा जिसको 18 साल का
विज्ञान के चमत्कार, वर्तमान साइंस का योगदान, विज्ञान का योगदान। तो क्यों? क्योंकि हम सब अपनी संस्कृति को छोड़ते हुए पागलों की तरह विज्ञान की तरफ भाग रहे हैं। सब छोड़ दिया, जिसमें हमें सुख, शांति, समृद्धि और स्वास्थ्य मिलता था, सब हमने दाव में लगा दिया इसको। कितने सारे अभी बोल रहा है कि हमको मानसिक तनाव है, हमको अल्सर की बीमारी है, हमको L4 L5 में गैप आ गया है, हमको घुटनों की तकलीफ में दर्द है, साइटिका हो गया है, भूख में L4 L5 का है, नींद नहीं खुलती है, कमर में दर्द है, गला बैठ गया है, कमर में दर्द है। रीढ़ की हड्डी का दर्द कैसे ठीक करें, घुटनों में कैसे ठीक करें, डिप्रेशन कैसे ठीक करें, नेक सर्वाइकल है, गठिया का दर्द है, कान में दर्द है, गठिया है, घुटनों में दर्द है, और ये कान में दर्द है। 10 साल के बच्चे को घुटनों में तकलीफ है, 14 साल के बच्चों में घुटनों में दर्द है, नेक सर्वाइकल है। ये आपका ही पढ़ रहे हैं, हम अपनी तरफ से नहीं बता रहे, ये आपके ही पढ़ रहे हैं मैसेज। सोचिए नेक सर्वाइकल में क्या करें। चलिए अब दांत संबंधी प्रॉब्लम, दांतों में क्या करें हम दांतों की तकलीफ में। तो जब भी मल मूत्र का त्याग करें तो दोनों दांतों को जोर से आपस में दबा के रखें, दोनों दांतों को जोर से दबा दें एक दूसरे की तरफ, तब मल मूत्र का त्याग करने पर दांतों की तकलीफ कुछ दिन में ठीक हो जाती है। पेट संबंधी रोग, अब पेट हैं तो पेट संबंधी में क्या करेंगे, जीभ के अग्रभाग को दांतों से थोड़ा सा हल्का सा प्रेस करेंगे, दबा के रखेंगे, जिससे ये चीजें ठीक होती हैं। अब बीपी, हाई बीपी हो या लो बीपी हो, बीपी की समस्या बहुत ज्यादा चल रही है आज के समय। तो क्या करते हैं, दोनों बीच की अंगुलियां, कौन सी, ये मध्यमिका और अनामिका, ये दोनों अंगुलियां ये नीचे डाउन कर देंगे इस तरीके से, बाकी 3 खड़ी रहेंगी। इसको 5-7 से 10 मिनट तक यदि हम करते हैं तो किसी प्रकार का बीपी हो, चाहे लो बीपी हो या हाई बीपी हो, कुछ दिन में ठीक हो जाता है। नेक्स्ट, अगला, कुष्ठ रोग। जिनको कुष्ठ रोग की समस्या है, ये मेयो मुद्रा कहलाती है, मेयो, माँ में एक ही मतलब ये में या में एक मतलब यो, मेयो। ये जिनको साइनस की बीमार प्रॉब्लम है वो इस पॉइंट इस इधर दबाएंगे, प्रेस करेंगे, साइनस ठीक हो जाता है। ये अंगुली कौन सी है, अनामिका, अनामिका के छोटी अंगुली साइड में दबाने से। जिनको डायबिटीज है वो डायबिटीज 51 टाइम्स, यहाँ पे 51 बार, दिन में 3 बार, 51 टाइम दिन में 3 बार, 51 बार दबाने से किसी प्रकार की डायबिटीज कितनी भी पुरानी हो बैलेंस हो जाती है, 3 दिन में बैलेंस हो जाती है। हर दिन दबाते रहो। इंसुलिन लेने और जहरीली दवाओं खाने से तो अच्छा है कि भाई खुद के सही के लिए 2-5 मिनट दे दो, 2-5 मिनट ही लगते हैं इसको ठीक करने में, ज्यादा समय नहीं लगता इसको। कैसे रिजल्ट्स आते हैं, मिरेकल, जादू की तरह। अब आते हैं कुष्ठ रोग। तो दोनों, ये प्राण मुद्रा है, सभी बीमारियों में काम करती है। प्राण मुद्रा, अंगूठे को दोनों अंगुलियों में, अंगूठे को दोनों लास्ट की दोनों अंगुलियां इनमें लगाएंगे, ये प्राण मुद्रा कहलाती है। जो वृद्धावस्था, शक्तिहीन हो चुके हैं, जिनको शरीर में पावर नहीं बचा है, वृद्धावस्था की अवस्था से गुजर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति
15 दिन कर लीजिए इसको, 15 दिन। 15 दिन बाद आप खुद मिरेकल देखोगे, जादू। जादू जैसे चमत्कार होने लगता है 15 दिन में। इसको आंखों के लिए सबसे बेस्ट है, जो हमारी जो सवेरे की लार होती है, लार, ये अमृत है। एल्कलाइन होती है, बहुत जबरदस्त एल्कलाइन होती है, अमृत के समान काम करती है सवेरे की लार। निकाल के आंखों में लगा लीजिए, कुछ ही समय में आंखें ठीक हो जाती हैं। वो जिन यदि बहुत ज्यादा खराब हो गई हैं, आंखें बहुत ज्यादा खराब हो चुकी हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे, नाभि जो हमारी में देशी गाय, गाय देसी होना चाहिए, विदेशी नहीं, लेकिन ध्यान रखिए, देसी गाय का घी थोड़ा सा लेके और नाभि में डाल लीजिए, और नाभि के आसपास 2-3 अंगुल की दूरी पे उसको मसाज करिए हल्के हाथ से, 5-7 मिनट मसाज कर लीजिए। गाय, देशी गाय का घी 27 दिन तक, 1 महीने करना पड़ता है। 27वें दिन आंखों की जो नलिकाएं, जो ब्लड वेसल्स सूख जाती हैं, रक्त नलिकाएं, वो खुल जाती हैं और दिखाई देने लगता है। आंखों के लिए सबसे बेस्ट उपाय यही है, सबसे अच्छा। नंगे पैर मिट्टी में चलें, प्रकृति से जुड़ें, जल्दी सो के उठें, रात में देर तक ना जगें, अपना वायु तत्व चेक कर लें, वायु तत्व की साधना करें, आपको निश्चित रूप से आंखों में लाभ होगा। अब देखिए, आंखों की एक्सरसाइज भी बहुत सारी होती हैं, आपको सिखाएंगे, जो सबको करनी चाहिए। जो आंखें हमको दुनिया दिखाती हैं, संसार दिखाती हैं, उन आंखों के लिए हमारे पास में 5 मिनट का समय नहीं है। 5 मिनट का समय नहीं है हमारे लिए, जो संसार दिखा रही हमके लिए, हमारे लिए। क्या मतलब है ऐसे जीवन जीने का? इतने ज्यादा व्यस्त हो गया व्यक्ति आज के समय में। तो अब चलते हैं कुष्ठ रोग की तरफ। तो ये प्राण मुद्रा है, प्राण मुद्रा को लगाया है इसको, और उसके बाद हमने ओम मंत्र का जाप करना है और ध्यान करना है कि हमारे सिर के ऊपर, मस्तिष्क पर चंद्रमा की सुनहरे कलर की लाइट, सुनहरे कलर का प्रकाश हमारे सिर पे आ रहा है, और हम लंबी गहरी सांस लेके उस चंद्रमा की रोशनी को, चंद्रमा की कलर की लाइट को अपने अंदर ले रहे हैं, और बाहर निकल रही है पूरे शरीर में। हम स्नान कर रहे हैं, इसका ध्यान करना है, गोल्डन लाइट का, चंद्रमा की लाइट सिर पे आ रही सुनहरे कलर की। और प्राण मुद्रा लगा के हर दिन 30 मिनट कम से कम इसको करने से 1 महीने के अंदर कुष्ठ संबंधी रोग, जितनी भी शरीर में व्याधियां होती हैं, अंगों में दुर्बल होती हैं, अंगों में वो ठीक हो जाती है। ये प्राण मुद्रा है, बहुत अद्भुत मुद्रा है, प्राण शक्ति बढ़ाती है। सब कुछ प्राण शक्ति पर ही निर्भर है। और स्पर्श करने वाली साधनाएं, जो स्पर्श वाली साधनाएं होती हैं, वो जरूर करना है, क्योंकि हमने देखा कि जो सबसे छोटे तत्व, सबसे ज्यादा दिखाई न देने वाले, दिखाई न देने वाले जो तत्व हैं, वायु दिखाई नहीं देता, लेकिन तत्काल रिजल्ट देते हैं, तत्काल परिणाम प्राप्त होते हैं इससे, इंस्टेंट, बिल्कुल मैजिक की तरह है। स्पर्श, स्पर्श करने की कोई भी साधना करोगे, कुछ भी चीज स्पर्श कराओगे शरीर में, तो तत्काल रिजल्ट्स मिलते हैं, इंस्टेंट परिणाम मिल जाते हैं। ये मेरा खुद का प्रयोग है, जब हम प्रयोग कर लेते हैं तभी आपको बताते हैं, अदरवाइज नहीं बताते हैं कोई भी। ये खास, ये विशेषता है। तो ये, जैसे हमारे पास ये पास पत्थर होता है, पास पत्थर है, और इसको कहीं भी आप टच करेंगे किसी भी बॉडी में, माने स्पर्श की इतनी शक्ति है, टच करेंगे
और तत्काल रिजल्ट्स तुरंत ठीक हो जाता है, किसी डॉक्टर के यहाँ भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती। बशर्ते नई बीमारी हो, नई बीमारी मीन्स 15 दिन तक यदि हो चुके हैं व्यक्ति को, 15 दिन से 1 महीने के बीच में, और तत्काल आप उसके शरीर में टच कराते हो, तत्काल ठीक हो जाता है। 1-2 बार करा दीजिए, ठीक हो जाता है व्यक्ति। पुराना यदि हो चुका तो फिर उसमें प्राण शक्ति कम हो जाती है, फिर उसमें टाइम लगता है। तो ये ऐसी हमारे देश में ऐसी अद्भुत विद्याएं हैं कि स्पर्श करने मात्र से, छूने ही से वस्तु को टच करा देने से ही तत्काल रिजल्ट्स आ जाते हैं। एक अपामार्ग होता है, जैसे अपामार्ग के बहुत सारे प्रयोग किए हमने। चिड़चिटा जानते होंगे आप लोग, कमर में बांधने से तत्काल बच्चा हो जाता है, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती, जड़ बांधनी पड़ती लाल चिड़चिटा की, अपामार्ग की। तो ये ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो स्पर्श, अनेक औषधियां ऐसी हैं हमारे आयुर्वेद में, चिकित्सा में, जिनसे स्पर्श करने मात्र से, स्पर्श करा देने से ही तत्काल मिनट 2 मिनट में उनके परिणाम प्राप्त हो जाते हैं, रिजल्ट्स मिल जाते हैं, व्यक्ति ठीक हो जाते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक, अगली कक्षा में फिर आपसे